बांग्लादेश में सेना ने अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान के बाद अब नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस को देश की कमान सौंपी है। मुजीबुर रहमान के कट्टर समर्थक रहे यूनिस कैसे बेटी शेख हसीना के दुश्मन बन गए और अब सत्ता संभालेंगे। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के प्रेस सचिव, नोबेल विजेता रहे माइक्रो फाइनेंस के अग्रणी मोहम्मद यूनुस शेख हसीना के इस्तीफा देकर देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगे। आबेदीन ने मंगलवार को न्यूज एजेंसी एपी के जरिए जानकारी दी कि विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने छात्र नेताओं और 3 सैन्य सेवाओं के प्रमुख के साथ बैठक करने के बाद मोहम्मद यूनिस को इस पद पर नियुक्त किया है। स्थानीय मीडिया ने मंगलवार देर रात एक बयान और राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारियों के हवाले से यह खबर दी। बांग्लादेश में हिंसा और विरोध प्रदर्शन और तख्तापलट कोई नई बात नहीं है। इस कड़ी में 17 साल बाद बांग्लादेश में एक बार फिर इस साल के जुलाई महीने में छात्रों के आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जिसने हिंसक रूप ले लिया और सैकड़ों लोगों की इसमें जाने गई। इसके बाद देश में बड़ी राजनीतिक उथल पुथल मची है। पीएम रही शेख हसीना देश छोड़कर भाग गई हैं। ऐसे में अब अंतरिम सरकार चलाने की जिम्मेदारी उन्हीं मोहम्मद यूनिस को सौंपी गई है, जिन्होंने 17 साल पहले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद को ठुकरा दिया था। जनवरी 2007 में भी एक ऐसी स्थिति बनी थी जब सेना ने बांग्लादेश की सत्ता पर कब्जा कर लिया था और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों ही भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद थी। उस वक्त भी सेना ने देश को चलाने के लिए बांग्लादेश के नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनिस को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मोहम्मद यूनिस ने तब इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था। अब इस बार पीएम शेख हसीना के इस्तीफा के बाद सेना ने कमान अपने हाथ में ली और फैसला लिया है कि अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस होंगे और यूनुस ने भी यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है और अब वे चीफ एडवाइजर बनेंगे। अंतरिम सरकार की कमान संभालने की खबर आने के बाद मोहम्मद यूनुस की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। वैसे बांग्लादेश और पूरी दुनिया के लिए मोहम्मद यूनुस कोई अनजान शख्स नहीं है। वे नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जिन्हें गरीबी मिटाने के सिद्धांत के लिए पुरस्कार दिया गया था। शेख हसीना के सबसे कट्टर विरोधी कहे जाने वाले मोहम्मद यूनुस आज बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा नाम बन गए। हिंसा और प्रदर्शन के बाद अंतरिम सरकार की बागडोर संभालने वाले यूनुस इतना बड़ा नाम कैसे बने और शेख हसीना से उनकी क्या दुश्मनी और ये सब कब और कैसे शुरू होगा, ये बातें काफी रोचक है। कभी शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान के खास और कट्टर समर्थक रहे यूनुस शेख हसीना के भी खास थे। कभी हसीना ने यूनुस की खूब तारीफ भी की थी और दुनिया से गरीबी हटाने वाला शख्स बताया था। अब आइए जानते हैं कि पिता के कट्टर समर्थक और बेटी के कैसे ये दुश्मन बन गए मोहम्मद यूनुस। अर्थशास्त्र के धाकड़ जानकार यूनुस ने टेनेसी में पढ़ाने के दौरान बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अखबार लॉन्च किया था। उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया, जिसके बाद शेख हसीना ने उनके संबंध बिगड़े। जो शेख हसीना उनकी तारीफ किया करती थी, उनसे ही यूनुस की अदावत शुरू हो गई। इसका हासिल यह हुआ कि यूनुस पर 100 से अधिक केस दर्ज हुए और उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई थी। मोहम्मद यूनुस जो पिता के कट्टर समर्थक थे, उन्हें बेटी शेख हसीना ने अपना दुश्मन बना लिया। यूनुस का मानना था कि शेख हसीना लोकतंत्र की कातिल है और भारत की शह पर तानाशाह बनकर बांग्लादेश की सत्ता को जबरदस्ती उन्होंने हथिया लिया है। उनकी इसी सोच और अपनी नई पार्टी के गठन के बाद हसीना और यूनुस के बीच दुश्मनी बढ़ती चली गई और वे नेताओं की आंख में भी खटकने लगे। शेख हसीना को यूनुस से खुद के लिए राजनीति का खतरा महसूस होने लगा। हसीना जो यूनुस की तारीफ करती थी, उन्होंने अब यूनुस का नाम लिए बिना कहने लगी कि राजनीति में नए लोग अक्सर खतरनाक होते हैं, उन्हें संदेह की नज़र से देखा जाने लगा। ये देश को फायदा पहुंचाने से अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। उनकी इन बातों से परेशान होकर यूनुस ने अपनी पार्टी की स्थापना के सिर्फ 76 दिन के बाद ही 3 मई को पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया और यही नहीं कि राजनीति से भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी।
इसके बावजूद शेख हसीना की अदावत उनके लिए कम नहीं हुई और 2008 में सरकार बनाने के तुरंत बाद हसीना ने यूनुस के पीछे जांच एजेंसियों को लगा दिया। इसके बाद से ही मोहम्मद यूनुस के बुरे दिन और उन पर कई तरह के सरकार विरोधी आरोप लगाए गए। इस तरह से अब शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस की दुश्मनी आमने सामने की हो गई और 2011 में उन्हें जबरदस्ती खुद के ही बनाए गए ग्रामीण बैंक से निकाल दिया गया। शेख हसीना यूनुस को विदेशी ताकतों की कठपुतली बताने लगी और उन पर कई तरह से इल्जाम लगाने लगी। इसका सबसे बड़ा असर यह हुआ कि साल 2012 में वर्ल्ड बैंक ने पद्मा नदी पर पुल बनाने के लिए चंदा देने से तक इनकार कर दिया। इससे हसीना को लगा कि यह काम यूनुस का है और वे इतनी खफा हुई कि उन्होंने कह दिया कि यूनुस ने अपने संबंधों का इस्तेमाल कर वर्ल्ड बैंक को गुमराह किया। यूनुस को तब जान से मारने की धमकियां मिलने लगी और वे अपने परिवार के साथ ढाका के अमेरिकी दूतावास में छिपे रहे। जब 10 साल बाद साल 2022 में पद्मा नदी पर ब्रिज बनकर तैयार हो गया तो शेख हसीना ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि यूनुस को पद्मा नदी में डुबो दिया जाना चाहिए और उनकी सांस टूटने लगे तब तक उन्हें ब्रिज पर खींच लेना चाहिए ताकि उन्हें सबक मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।